खास खबर में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कृषि बिल के विरोध में नागपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को बिना विश्वास में लिए इस कानून को बनाया है। यह किसान विरोधी काला कानून है। इस बिल से किसानों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा इससे सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएंगे। इसलिए सरकार तीनों कानून को वापस ले। कृषि विधेयक के संघीय ढांचे पर प्रहार है। एक राष्ट्र है, एक व्यापार है, एक ही कीमत होना चाहिए था, एक ही दर होना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। इससे किसानों को नुकसान होगा। मंडी आप समाप्त कर देंगे। अलग अलग राज्यों में मंडी के अलग अलग कानून बने हुए हैं, जो केंद्र सरकार निर्देश करती है और राज्य सरकार उसे अनुपालन करते हुए अपने नियम में संशोधन करती है। जबकि कृषि है वो राज्य का विषय है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया, न ही किसान संगठनों से परामर्श किया और सीधा सीधा ये कानून बना दिया। और सीधे रुख करेंगे रायपुर। हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, किसान छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे। नितिन, केंद्र ने 3 विधेयक पास किए हैं कृषि से संबंधित, लेकिन इसको लेकर लगातार विरोध जारी है। और खास करके छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कृषि कानून को किसानों के जो है हक में न बताते हुए इसको काला कानून बताए। लगातार विरोध जारी है। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इस पूरे विरोध को लेकर, और जिस तरह से बार बार इस कानून को लेकर नकारात्मक बात कांग्रेस की तरफ से या दूसरे विपक्षी दल करते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस इस तीनों कृषि विधेयक बिलों का विरोध कर रही है, उसी तर्ज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जहां नागपुर में पत्रकार वार्ता ले रहे थे, उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथते हुए लिए काफी सारे इस विधेयक पे प्रश्न उठाए हैं। कांग्रेस की इस तरह से मुहिम जारी है कि आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा ने भी पटना में एक पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार को इस बिल के लिए आड़े हाथों में लिया। तो कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद है इस बिल के विरोध में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जहां तक कहना है कि राज्य सरकार से बिना विचार विमर्श किए केंद्र ने इस बिल को थोपा है और असंवैधानिक तरीके से इसको पास कराया है। वहीं अगर उन्होंने धरातल की बात करी तो कि उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना था कि इस बिल से जो की परंपरा आएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसके तहत किसान खुद अपनी जमीन पर मजदूरों की तरह काम करेंगे। दूसरा नुकसान यह है कि आज धान की खरीदी के तहत किसी तरह का कोई विवाद होता है तो मंडी के जो सचिव है वो खुद ही एक दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसका समाधान निकालकर खरीदी की परंपरा जो है वो चालू रखते हैं, प्रक्रिया चालू रखते हैं। लेकिन चूंकि अब ये नए बिल के तहत जो प्रावधान है उसमें एसडीएम द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी, उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद निराकरण होगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि इसमें खरीदी का काफी समय जो किसान का समय है वो खराब होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर इस बिल को लाना ही था तो राज्य सरकार और कृषक संगठनों से उनको विचार विमर्श करना चाहिए था। इसी बीच उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा इस विधेयक के बहाने कि जिस तरह से एयरपोर्ट बेच रही है केंद्र सरकार, रेलवे बेच रही है, उसी तरह अब केंद्र की निगाह जो है वो किसानों की जमीन पर है। इसके पलटवार में भी भाजपा ने हालांकि पत्रकार वार्ता ली है। पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को याद दिलाते हुए कहा कि अगर शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भूल रहे हैं कि इस बारे में तमाम मुख्यमंत्रियों से केंद्र ने विचार विमर्श किया था और ऐसी कोई बात नहीं है कि इस कानून के आने के तहत पुराने कानून को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है। पुराने कानून यथावत है। नए कानून के तहत जो प्रक्रिया है जिसमें उसमें अमेंडमेंट लाए गए हैं इन तीनों विधेयकों के तहत, वो उसमें रखा गया है। इसमें किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस इसमें जबरदस्ती भ्रांतियां फैलाने का काम कर रही है।
बिल्कुल नितिन, लेकिन जिस तरह से एक सवाल और उठाया है सीएम भूपेश बघेल ने, वो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएंगे। और मंडियों को लेकर भी लगातार कांग्रेस सवाल उठाती दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी बार बार यही कहती दिखाई दे रही है कि पुराना जो कानून है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, मंडी की जो प्रक्रिया है वो लगातार वैसी ही चलेंगी जैसे चलती रही है। फिर उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या कहीं से लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि नए विधेयक के तहत किसान कहीं भी अपना माल जिस तरह से बेच सकते हैं अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में, और स्टॉक की जो लिमिट इस विधेयक के तहत बढ़ा दी गई है, उसको लेकर निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इससे ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारियों को मौका मिलेगा असीमित अनाज को भंडारण करके उसकी कीमतों को वृद्धि करने का, जिसका अपरोक्ष रूप से भार जो है वो आम जनता पर ही पड़ेगा। किसान तो एक और मारामारी में आएगा ही। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अपने ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम जरूर करेगा। हो सकता है वो बड़े कॉर्पोरेट हाथों के आगे अपनी जमीन को रखने या उसमें कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत मजबूर हो जाए। तो कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार चिंता है कि जो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और अनाजों के जो दाम बढ़ेंगे, किसान को तो उसका कोई मूल्य नहीं मिल पाएगा। बिचौलिया के रूप में जो नई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बड़ी कॉर्पोरेट्स आएंगी या बड़े व्यापारी आएंगे, वो जरूर इसका फायदा उठाते हुए आम जनता के ऊपर भार लेंगे। और खास उन्होंने कहा है कि मंडी प्रथा एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी इस नए विधेयक के आने के तहत। तो ये साफ तौर पे वो इस विधेयक के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। आगामी 10 तारीख को छत्तीसगढ़ प्रभारी जो पीएल पुनिया है, उन्होंने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी समेत समस्त ब्लॉकों और समस्त जिला कमेटियों को इस आंदोलन के विरोध में इस विधेयक के विरोध में गंभीर आंदोलन की चेतावनी दी है कि वो 10 तारीख को पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसका विरोध करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी, एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ इस कानून को लेकर क्या कुछ सुविधाएं किसानों को मिलेंगी, क्या कुछ लाभ होंगे, इसको लेकर बीजेपी लगातार बखान करती दिखाई दे रही है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए नितिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृषि बिल के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। बड़े व्यापारियों के फायदे के लिए काम कर रही है सरकार, यह कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और तीनों कृषि विधेयकों को लेकर भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल देखने वाली बात होगी, एक तरफ विरोध लगातार जारी है इन तीनों विधेयकों को लेकर, तो वहीं बीजेपी और केंद्र सरकार और बीजेपी शासित जो राज्यों की सरकारें इन तीनों कानूनों को लेकर लगातार फायदे गिनाती नजर आ रही है। क्या कुछ इसे लेकर आगामी दिनों में देखने को मिलता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।